नगर निगम चुनाव महापर्व में अब चुनाव का बिगुल बज चुका है और जैसे ही चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही है, सबके दिलों की धड़कन तेज़ होती जा रही है। 22 से 28 तारीख तक नामांकन की प्रक्रिया चली। उसके बाद जो है बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की और सभी ने नामांकन लगभग भर ही दिया है। आज नामांकन की समय ख़त्म हो चुका है। इसके अगर बात करें वार्ड विकास के मुद्दों पर अब चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ प्रत्याशी खड़े हैं उनसे बात करेंगे कितना उनका मजबूत पक्ष है, क्या तैयारी है, क्या मुद्दा है, किन मुद्दों के बीच जनता के पास जाएंगे। हमारे साथ श्याम शर्मा जी मौजूद है। वार्ड क्रमांक 30 से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले पंचवर्षीय जो वो चुनाव लड़े थे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे थे मैदान में और कड़ी टक्कर दी थी। मात्र 2 वोट से वो उस समय भी पीछे रहे थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपना कैंडिडेट बनाया है। क्या तैयारी लेकर वो चुनाव के मैदान में कूदे, उनसे समझते हैं। मैं 1999 में इसी वार्ड से पार्षद था। आज 20 साल या 25 साल में मेरे को लगता नहीं उसके बाद से कुछ चेंज हुआ होगा। हम जहाँ पे खड़े हैं ना, आप वो रोड देख सकते हैं, ये मेरी द्वारा बनाई गई है। उसके बाद इसमें रोड में कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद पानी की समस्या, जो मैंने बोरिंग खोदी थी वही बोरिंग खुदी हुई है। जो यहाँ का पूर्व प्रत्याशी है, पूर्व पार्षद है, पूर्व वार्ड 30 का जो पार्षद है भोला मोहबिया, उसने वार्ड में कुछ काम नहीं किया। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी मांग थी कि मोतीपारा की सबसे बड़ी मांग थी कि यहाँ से मटन मार्केट जो बास मारता है पूरे कॉलोनी को, उसको यहाँ से हस्तांतरण किया जाए, जो शहर के बीच में है। वो भी आज वैसी का वैसी है। पानी की समस्या देखोगे तो पानी की समस्या भी वैसी की वैसी ही है। और नाली, आप यहाँ पे घूम लो, बगल में नाली है, उसको देख लो। चाहे आप मारवाड़ी स्कूल से सीधा शंकर नगर नाला तक जाओगे, वार्ड में पूरा घूमोगे, पूरी नाली बजाई हुई है। आप खुद भ्रमण करके देख लो, उसके बाद मैं सत्य बोल रहा हूँ कि असत्य आपको पता चल जाएगा। नहीं, ये तो बीते 5 साल में उन्होंने काम नहीं करा, ये एक आरोप हो गया। लेकिन आप क्या काम कराना चाहते हैं यदि जनता आप पर भरोसा करेगी? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है कि पार्किंग की समस्या है, सफाई की समस्या है, पानी की समस्या है। मेरे को अगर मौका दी जनता ने, जनता का आदेश होगा, तो मैं निश्चित ही इस सब समस्या का समाधान करूँगा। और मोतीपारा की अगर मटन मार्केट के अगर ट्रांसफ़र की बात होगी तो उसके लिए भी प्रयास करूंगा। और मेरे समय में वो हुआ भी था। और इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, उसके लिए भी मैं, हमारे विधायक महोदय ने भी उसके लिए घोषणा कर चुके हैं, तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। पार्किंग के लिए समस्या समाधान कैसे बनेगा, क्योंकि ये कंजेस्टेड एरिया है और सालों से ये तो कहा जा सकता है, परंपरा भी कह सकते हैं, यहाँ पे मार्केट लग रहा है। मार्केट जो कि कंजेस्टेड एरिया है और लोग यहीं पे ख़रीदारी करने आते हैं। एक शहर के ये हृदय स्थल है, इसको पार्किंग की व्यवस्था कैसे बनाएंगे? सबसे, हाँ, आपने सही बोला है कि पूरे शहर में ये वार्ड 30 जो है पूरे मार्केट को कवर करता है ना। पार्किंग की समस्या के लिए जब माननीय विधायक जी विधायक बन के आए थे, तो माननीय कलेक्टर के द्वारा और संभाग कमिश्नर के द्वारा पूरा निरीक्षण किया गया था। तो उन्होंने पूरे निरीक्षण में ये बताया था कि यहाँ पार्किंग समस्या है। तो उन्होंने बताया था कि तहसील ऑफिस में, तहसील का जो क्वार्टर है, वहाँ पे मुश्किल से, इतना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे 4-5 जन लोग रहते हैं। थाना के आसपास के क्षेत्रों को जो है वहाँ पे भी पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है, ऐसा करके उन्होंने बोला है। चूँकि जैसा मैंने कहा कंजेस्टेड एरिया है और ये मार्केट स्थल है, तो यहाँ पर अक्सर अभी चूँकि गर्मी के दिनों की अगर बात करें तो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बहुत ज़्यादा लगा है। कहीं कहीं पर आए दिन घटनाएं देखने को मिली है। और इस क्षेत्र में कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि CCTV कैमरे की आवश्यकता है? बिल्कुल CCTV कैमरे की आवश्यकता है, बिल्कुल CCTV कैमरे की आवश्यकता है ना। इसकी जाँच भी होना चाहिए और जो चोरी और ये सब चीज़ हो रहा है, नशाखोरी, अगर उसको बिल्कुल बंद होना चाहिए। चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी? चुनाव निश्चित जीतूंगा, ये विश्वास है मेरा। माता रानी की कृपा इस बार मेरे ऊपर रहेगी, माँ चंडिका की कृपा मेरे ऊपर रहेगी। इतना कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है इस बार। जनता के बीच कैसे पहुँचे? मेरा प्रचार का तरीका ही अलग है। मैं सिंगल मिलता हूँ। पिछले चुनाव या उससे पहले भी चुनाव में मैं तामझाम नहीं करता ज़्यादा, सिंगल लोगों के घर में जाके मिलता हूँ। यही मेरी एक चुनाव की रैली है बस। नो वायलेंट, ओनली साइलेंट? हाँ, ओनली साइलेंट। ताम झाम नहीं, कुछ नहीं, साइलेंट लोगों से मिलो। और उनकी समस्या क्या होता है, जब हम अकेले जाके मिलते हैं तो लोग अपनी समस्या हमको बताते हैं। अगर 10-20 जन को लेके जाएंगे तो वो, हाँ, आप पॉम्पलेट ले लेंगे और बैठ जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अब मैं तो आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि महापौर के प्रत्याशी को अगर भाजपा का वोट देंगे तभी यहाँ के लोगों का विकास हो पाएगा, क्योंकि सरकार भी हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की शासन है।
तो मैं ये चाहूँगा कि आम जनता से अपील करता हूँ कि मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की महापौर को भी आप कमल छप में वोट देके जिताइए। मुद्दे क्या बुनाएंगे, लोगों के बीच में कैसे दावे वादों के साथ मिलेंगे? मुद्दे यही है, पार्किंग है, मार्केट का एरिया है तो महिला के शौचालय की व्यवस्था, अब मान लो शौचालय है तो उसकी सफाई भी नहीं हो पा रही है, तो आपसी में व्यापारियों के साथ बैठ के अगर हम शौचालय बना दें, आप स्थान दे दें तो सफाई की व्यवस्था व्यापारियों को उठाना चाहिए, क्योंकि अगर वो 10-10 रुपये भी जमा के करते हैं तो 2 लेबर का खर्चा निकल जाता है, उससे सफाई व्यवस्था। मेरी जो योजना है, बाकी जो व्यापारी लोग बोले तो बहुत सारी समस्या है। निगम में जो है अब पिछले 5 साल जो है कांग्रेसी मेयर रहे हैं और ज़्यादातर वार्डों की बात करें तो कांग्रेसी पार्षद भी रहे हैं, चूँकि इस वार्ड में भी कहीं ना कहीं कांग्रेसी पार्षद रहे हैं। टक्कर कैसी रहेगी? टक्कर तो मुझे लगती नहीं, एक तरफा रहेगा महापौर। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि निगम में कोई काम ही नहीं दिखा ना पिछले 5 साल में, और इत्तेफाक से ये है कि ये वार्ड से लगा हुआ आदरणीय महापौर जी का ही वार्ड है बगल में ही। तो आपके वार्ड में भी कोई काम नहीं हुआ? नहीं, मेरे वार्ड में तो हुआ ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी चुनाव लड़ रहे हैं तो 1-2 रोड बनना चालू हुआ है, नहीं तो मेरे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ। मैं तो बता रहा हूँ, आप जहाँ पे खड़े हैं वो रोड तक नहीं बनी है 25 साल से, बगल में रोड नहीं बनी, और ज़्यादा हो तो तीसरी रोड में चल दो, जहाँ पे आप इधर से जाएंगे तो पूरी नाली बजाई हुई है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कचरा दिख रहा होगा, कचरा का ढेर, तो आप खुद भ्रमण करके देख लीजिए अगर मेरी बात झूठ हो तो। बाकी चुनाव में आपके माध्यम से अपने वार्ड की जनता से एक बार मुझे भी आजमा के देखो, मैं उससे 21 रहूँगा, 20 नहीं रहूँगा। अच्छा, जीत का दावा अंतर भी बता दीजिए, कितने वोट से जीतने का दावा करते हैं? मेरा वार्ड घोर कांग्रेसी वार्ड है, मैं ये बोल सकता हूँ, मगर इस बार मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। अक्सर मोदी जनता पे भरोसा है मुझे। मोदी लहर जब चलती थी लोग कहते थे कि बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। आपके इस बार क्या लगता है, निगम चुनाव में भी यही फार्मूला चलेगा? मोदी जी की तो लहर पूरे देश में है और अभी कुंभ मेला की लहर पूरे देश में चल रही है, इसलिए मुझे तो लगता है कि सनातन धर्म प्रेमी भी लोग वोट देंगे मुझे, और जो हमारी प्रत्याशी है महापौर की, वो अपने दम पे भी चुनाव जीत सकती है, इतना मेरे को विश्वास है। और माननीय विधायक जी ने मात्र 1 साल में 88 करोड़ का काम करवाया है, ये भी एक उनकी उपलब्धि है। और इतने कम समय में जो उनमें जैसे सरोज पांडे जी थी, उनमें जो ललक थी ना काम की, वो ललक मैं माननीय विधायक जी में देख रहा हूँ। सुबेरे से निकल जा रहे हैं और डोर टू डोर काम कर रहे हैं, और अपने प्रोजेक्ट को अभी 1 साल में तैयार किया है, वो धरातल में ये 4 साल में दिखेगा आपको। मैं मानता हूँ कि मैं सरोज पांडे के कार्यकाल में भी पार्षद रहा हूँ, अब उनका भी काम देखा हूँ, वही शैली माननीय विधायक जी में भी दिखती है। अब माननीय सुश्री सरोज पांडे जी ने जो काम किया वो तो इतिहास में अमर है दुर्ग शहर के लिए। चलिए मान लेते हैं कि 11 तारीख को चुनाव है, 13 तारीख को रिजल्ट आता है और श्याम शर्मा जीत गए, उसके बाद इस हटरी बाजार की और इस वार्ड की इसकी परिकल्पना क्या होगी आगामी 5 सालों में? मैं आपके माध्यम से बोल चुका हूँ कि एक बार मुझे मौका दो। काम जो जनता बोली है ना, सबसे बड़ी समस्या क्या है भैया, मेरे वार्ड में काम सफाई की है, पानी की समस्या है। मैं निश्चित बोलता हूँ, मेरे को ये पूरा विश्वास है कि समस्या का हल करके दिखाऊंगा। राज्य और केंद्र में दोनों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, जिसका कितना फ़ायदा मिलेगा निगम चुनाव में? पूरा फायदा मिलेगा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, डेफिनेट भारतीय जनता पार्टी की महापौर यहाँ रहेगी। सरकार ने जो स्कीम चला रही है उसका भी फायदा हमें होगा, और पार्षद के साथ साथ महापौर को भी होगा। अब महापौर का कैंडिडेट इतना बेस्ट, इतनी सरल लेडीज़ को दिए, और हर कार्यकर्ताओं की जो मांग थी उसमें वो खरी उतर रही है। मैं विधायक जी को भी साधुवाद देता हूं कि उसने बेस्ट कैंडिडेट को महापौर प्रत्याशी बनाया है। सुश्री सरोज पांडे जी को भी देता हूं, माननीय सांसद जी को भी देता हूं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यदि मैंने जैसा कि पहले कहा, मान लीजिए आप जीत गए, स्वच्छता के जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि स्वच्छ भारत, स्वच्छता में कैसे काबू पाएंगे? क्योंकि यहाँ ये सघन बस्ती क्षेत्र में जो मार्केट एरिया है, इसमें स्वच्छता कैसे लेके आ पाएंगे? एक्चुअली क्या है, प्रयास तो किया जा रहा है निगम में, मगर जब तक कि जनता अगर साथ नहीं देगी तो हम उसमें खड़े नहीं उतर सकते। इसलिए जनता के साथ नेता को भी सफाई व्यवस्था में अगर दोनों मिल के करेंगे तो निश्चित है इसमें जनता का सहयोग सबसे बड़ा है। आप जाके देखो, आज हॉस्पिटल वगैरह में, अस्पताल में देखो, आप साफ सफाई हो रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो खुद, जैसे अगर अभी कोई कचरा फेंक जाए, पहले ऐसे फेंक देते थे, मगर अब लोग ढूंढते हैं डस्टबिन कहाँ है कि हम उसको डाल के, इतने मतलब लोग जागरूक हुए स्वच्छता के लिए। यानी कि हम आपसे बात करें तो ये मान के चले कि आगामी 5 साल में हम श्याम शर्मा को वार्ड 3 से पार्षद के रूप में देखेंगे, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं? मैं आपसे, अगर मेरी जनता ने मुझे सहयोग दिया और मैं जीता, तो आप 5 साल बाद मुझे मेरा इंटरव्यू लेना, तब आप मेरे वार्ड का काम देखिएगा। वार्ड के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कैसा पार्षद चाह रहे हैं आप? जो पिछले 5 साल से पार्षद रहा भोला मोहबिया,
वो निष्क्रिय रहा एकदम, काम बिल्कुल नहीं रहा। आप रात के आके देखिएगा यहाँ पर कितनी गंदगी रहती है इस वार्ड में। तो हमको इस बार परिवर्तन चाहिए। बताइए कैसा पार्षद ढूंढ रहे हैं? श्याम शर्मा जैसे पार्षद जो मुसीबत का हल निकाल सकते, जो पार्षद नहीं भी है उसके बाद भी लोग इनके पास आते हैं कि हमारा भोला मोबिया काम नहीं कर रहा है, हमारा काम इनसे करवा दो, ऐसे कर। पिछले 5 साल में इसी वार्ड के रहवासी हैं आप? पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है? यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। आप कहीं भी चले जाओ, कचरा के लिए फ़ोन लगाना पड़ता है तो भी नहीं आता। आधार कार्ड, कुछ भी, राशन कार्ड, कुछ भी नहीं होता काम, चक्कर काटते रहो। बताइए आप कैसा प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं? हम श्याम भैया जैसा प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। कारण, रीज़न? रीज़न यही है कि हम 5 साल पहले देख चुके भैया को, यहाँ कार्यकाल क्या हुआ है। और अभी का कार्यकाल ऐसा है कि अभी पार्षद जो है भोला मोहबिया, वो सिर्फ साल में 2 बार हमारे यहाँ कैलेंडर छोड़ते हैं, एक तो दीपावली का और एक ईद का। विकास क्या चाह रहे हैं वार्ड में आप लोग? हमको कार्यकाल चाहिए, सफाई, नल, नाली, ये सब चाहिए। चलिए, ये थे वार्ड क्रमांक 30 से श्याम शर्मा, जिनसे हमारी बात हुई। वार्ड के रहवासियों से भी बातचीत हुई। चूँकि 5 साल के कार्यकाल को उन्होंने गिनाया कि यहाँ पर कोई विकास के महत्वपूर्ण काम नहीं हो। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वो 2-3 पंचवर्षीय पहले ही पार्षद रहे थे। पिछले पंचवर्षीय में निर्दलीय चुनाव खड़े हुए थे और पार्षद चुनाव मात्र 2 वोटों के अंतराल से वो पीछे रहे थे। इस बार भाजपा ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है और जीत को लेकर के काफ़ी आश्वस्त है, क्योंकि वो सीधे तरह से कह रहे हैं कि वो भाजपा की सरकार है, जिससे उनको फ़ायदा मिलेगा। सरकार की योजनाओं को लोग लाभान्वित हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर के जनता की भी जाएंगे और साइलेंटली प्रचार करने की बात कर रहे हैं। वायलेंट नहीं करेंगे, डोर टू डोर लोगों से मुलाकात करेंगे। और इस वार्ड जो कंजेस्टेड क्षेत्र, जैसे कि ये हटरी बाज़ार क्षेत्र है, यहाँ पर वो काफ़ी इस वार्ड को जो है एक सुव्यवस्थित बनाने और खासकर पार्किंग के मुद्दे को उठा रहे हैं। राजधानी रिपोर्टर के लिए लोकेश साहू।